जी वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है वो हम शामिल करेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट कराची स्टॉक मार्केट की जो हफ्तावार कारकर्दगी है उसके हवाले से। ये हमारे प्रोग्राम का खासा है कि हम हर जो बिज़नेस सेशन का आगाज़ होता है स्टॉक मार्केट का जो वीक होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है हम स्पेशली जो है वो एक हफ्तावार जो कारकर्दगी रही होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज भी उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले नज़र डालते हैं कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स पर। जी नाज़रीन, करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स इंटरनेशनल लेवल पे क्या हैं ताज़ा तरीन, आपने वो तो जाने। कराची स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, हफ्तावार कारकर्दगी के ऊपर नज़र डालेंगे। 18 मई को इख्तिताम पज़ीर होने वाले हफ्ते में जो कराची स्टॉक मार्केट है उसमें कुल मिला के 372 पॉइंट्स की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में मंदी की अहम तरीन वजूहात में बैनुल-अक़वामी गैर मुतवाज़न माशी सूरत हाल, ग्लोबल जो इक्विटी और कमोडिटी मार्केटों में मंदी और नेट सप्लाई के हवाले से पाक अमरीका मुज़ाकरात में ताख़ीर जैसे अवामिल शामिल हैं। और इस गैर यकीनी सूरत हाल के बायस सरमायाकारों में अदम दिलचस्पी भी पाई गई है और सरमायाकारों ने मोहतात रवैया भी अपनाए रखा है। और अगर बात करें वीक ऑन वीक बेसिस पर, तो वीक ऑन वीक बेसिस पर KSE 100 इंडेक्स से 372.7 पॉइंट्स की कमी के साथ 13,858 पॉइंट्स लेवल पर बंद हुआ। इस तरह मार्केट इंडेक्स 14,000 की नफसियाती हद को बरकरार ना रख सका। बैनुल-अक़वामी मंडी में भी खाम तेल की कीमत में कमी के सबब ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स प्रेशर में रहे। इसी तरह मुल्क में 50 किलो सीमेंट की बोरी पर 10 से 12 रुपये की कमी के बायस सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में कमी देखी गई और मार्केट में मजमूई तौर पर कारोबारी हुजूम जो है वो 45% कमी के साथ 261 मिलियन शेयर्स सतह से 144 मिलियन शेयर्स की सतह पर पहुंच गया। और इस तरह से मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो 96 अरब रुपए कमी के साथ 3.539 खरब रुपए तक पहुंच गई। गैर मुल्की सरमायाकारी का जायज़ा अगर लिया जाए तो इस हवाले से पूरे हफ्ते के दौरान 1.80 अरब रुपए की बाइंग की गई और 2.34 अरब रुपए की जो है वो सेलिंग रिकॉर्ड की गई। इस तरह गैर मुल्की सरमायाकार को 541.58 मिलियन रुपए से नेट सेलर्स रहे और इस तरह गैर मुल्की जो सरमायाकार है वो 541.58 मिलियन रुपीज़ के साथ नेट सेलर्स रहे। 1 जून 2012 को आइंदा माली साल के लिए फेडरल बजट मुतवक्के है, जिसकी वजह से भी सरमायाकारों ने मोहतात रवैया इख्तियार किया हुआ है। तकनीकी माहिरीन के मुताबिक मार्केट जब से 14,700 पॉइंट्स लेवल पर पहुंची थी उस वक्त मार्केट की जो मार्केट ओवर बॉट थी और माहिरीन करेक्शन की तवक्को भी कर रहे थे। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट में टेक्निकल करेक्शन भी मुकम्मल हो गई और स्टॉक्स के जो प्राइस लेवल्स हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए। आइंदा बजट की सिफारिशात और नेट सप्लाई की बहाली का फैसला मार्केट का रुझान मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। जी नाज़रीन, ये एक स्पेशल रिपोर्ट कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से कि गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट की जो है वो कारकर्दगी क्या रही। कुल मिला के मार्केट ने जो है वो करेक्शन शो की 372 पॉइंट्स की और उसके बाद ये कि आज मार्केट में जो है वो हमें मिला जुला रुझान हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो कुल मिला के जो 100 पॉइंट्स हैं उनके बैंड में मूव कर रही है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फ़हीम अहमद साहब। आप JS ग्लोबल लाहौर से आप जो है वो वाबस्ता हैं, आपसे बात करते हैं मज़ीद मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी। और एक पॉइंट जो हमने रेज़ किया था आज फ़हीम अहमद साहब से भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमारी जो मार्केट है किसी भी अच्छी खबर को फ़ौरन डिस्काउंट कर लेती है और लेकिन हमें बजट के हवाले से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बजट के हवाले से काफ़ी नारे लगाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि बड़ा ये बिज़नेस फ्रेंडली बजट है नाज़रीन, और इसके अलावा जो है वो इसमें कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया जा रहा। तो हमारी मार्केट जो है वो उसको सही तरीके से डिस्काउंट क्यों नहीं कर रही, क्यों इसके ऊपर असरात मुरतब अच्छे नहीं होते हुए नज़र आ रहे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे फ़हीम अहमद साहब से। फ़हीम अहमद साहब को हम पहले वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम अहमद साहब।
जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम अहमद साहब, मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो क्योंकि हम अगर देखें तो कुल मिला के जुमे को मार्केट ने जो है वो 205 पॉइंट्स की कमी के साथ जो है वो इख्तिताम किया था, और आज मार्केट में हमें कोई खातिर ख्वाह एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी शॉर्ट रेंज में मार्केट की मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखिए, मार्केट में हम तो इसको एज अ टेक्निकल करेक्शन ही देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ख्याल यही है कि हमारी मार्केट की जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, और थ्रू आउट द ईयर इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जो ग्रोथ नज़र आती है वो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब होगी। और आपको पता ही है कि हमारी मार्केट जो है वो रीजनल मार्केट से खासे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो ऑल इन ऑल थोड़ा सा, जैसे अभी आपने खुद बोला, बजट की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अगर क्लियर हो जाती है तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि पोस्ट बजट रैली मार्केट में अच्छी आ जाएगी। अच्छा, अगर गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट की सूरत हाल देखें तो गुज़िश्ता हफ्ते में मार्केट ने जो है वो टेक्निकल करेक्शन ली है, और वो भी कहा जा रहा है कि मुकम्मल हो गई है। जो स्टॉक्स के जो प्राइस लेवल हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो आपको अभी मजीद लगता है कि यहाँ पे करेक्शन जो है वो मजीद ड्यू है, मजीद आनी चाहिए? देखिए, बजट जो है जस्ट राउंड द कॉर्नर। अब तो हफ्ते 10 दिन की बात है। बजट में के ऊपर तो काफी बहस भी हो चुकी, एक्सपेक्टेशंस भी डिस्कस हो चुकी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा प्रो ग्रोथ बजट होगा गवर्नमेंट की तरफ से, और बस थोड़ा सा जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, यूएस पाकिस्तान अमेरिका के जो टाइज हैं, वो जैसे ही थोड़ा मेंड होते हैं, उनमें अगर थोड़ा पॉजिटिव वहां से न्यूज फ्लो चलता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारी मार्केट में इन्वेस्टर्स का। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताते चलें कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कशीदगी है वो हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होती है? इस चीज़ को अगर हम सामने रखें कि हमारी स्टॉक मार्केट के अपना फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव ये बता सकता हूँ कि देखिए, अभी हम ना आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, और ना उसकी वजह से हमारा जो है हमारा जो टोटल डिपेंडेंस है वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज के ऊपर है। तो आपको पता है कि डोमेस्टिकली तो काफी हद तक हमारे ये लोग अपनी लिमिट्स को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, और बैंक बोरोइंग बहुत बढ़ी हुई है। बट जैसे ही यूएस के साथ रिलेशनशिप हमारे बेहतर होते हैं तो हमारा ख्याल है कि एक तो कोलिशन सपोर्ट फंड से भी पेमेंट्स वगैरह इनको मिलनी शुरू हो जाएंगी, और प्लस हमारी जो बायलैटरल ट्रेड और जो दूसरी ट्रेड्स हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड्स हैं, उनमें भी बेहतरी आने की खास चांसेस हैं। बट यूरोप जोन थोड़ा सा वीक है, बट ओवरऑल हमारा जो जैसे ही बेहतर होते हैं हालात अमेरिकन रिलेशनशिप्स के साथ, जो हमारी बेहतरी आती है, तो हमारा स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करने लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये बताते चले कि कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले बजट में जो है इसको भी अप्रूव किया जा रहा है। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या लगता है आपको कि ये जो सिफारिशात थी वो एज इट इज़ ही उसको कबूल कर लिया जाएगा, या उसमें कोई रद्दोबदल का इम्कान नज़र आ रहा है? देखिए, कैपिटल गेन टैक्स तो खत्म नहीं हुआ था। वो कैपिटल गेन टैक्स रेजीम के ऊपर कुछ रिफॉर्म जरूर आई थी। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो तो डेफिनेटली पहले भी था, अब भी है, और ये रिफॉर्म्स जो हैं वो पार्ट होंगी फाइनेंस बिल का, और फाइनेंस बिल के साथ वो प्रेजेंट होंगी। उसके बाद एक इनका अपना एक लीगल प्रोसेस है जिसके तहत बजट पे बहस भी होती है। उसके बाद फिर फाइनेंस बिल को अप्रूव किया जाता है। राइट। अच्छा, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको लग रहा है कि इसमें कोई तरमीम की जाएगी, कोई तब्दीली की जाएगी, या एज इट इज वो ये पास हो जाएंगी? मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बिफोर टाइम होगा। इस पे मेरे ख्याल में स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। ओके राइट, ओके राइट। अच्छा, दूसरी एक अहम चीज़, एक अहम नुक्ते पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप भी उन माहिरीन में से हैं जो ये कहते हैं कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो कोई भी खबर हो, अच्छी खबर, उसको फ़ौरन डिस्काउंट कर लेती है। अब अगर तो हम देखें, हमारे जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है बजट के हवाले से, जो बात की है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो बताई हैं, जिसमें यह है कि हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 3.7% तक ही रहेगी। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि आइंदा जो बजट है 2012-13 इसमें कोई नया टैक्स जो है वो नाफिज नहीं किया जा रहा। ना सिर्फ नया टैक्स नाफिज नहीं किया जा रहा, बल्कि कोई भी पुराने टैक्स में इजाफा नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं, और उनका ये भी कहना था कि ये जो बजट है ये बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा। तो हमारी मार्केट के ऊपर इसके जो है वो कोई अच्छे असरात अभी कोई खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रहे। आप इस हवाले से क्या कहती हैं?
जी, ये बिल्कुल इसमें नो डाउट ये बिल्कुल खबरें अच्छी हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जिन लेवल्स पे खड़ी है यहाँ पे अब थोड़ा बॉटम आउट होना चाहिए मार्केट को, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जो सपोर्ट है वो जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों फॉरेनर्स की तो इतनी खासी सेलिंग नहीं थी, लोकल फंड्स की सेलिंग थी, तो फंड्स भी लिक्विड बैठे हैं, तो लोकल हमारे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स प्लस फंड्स हम वी आर कॉन्फिडेंट कि वो लोअर लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट देने आएंगे। तो आई बिलीव कि बिलो 14,000 इंडेक्स मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से बढ़ ही जाएगी। तो थोड़ा सा जैसे आप खुद कह रहे हैं मार्केट होती तो फॉरवर्ड लुकिंग है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे बाइंग आएगी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि 14,000 की नफसियाती हद थी, मार्केट ने उसको जो है वो ब्रेक किया था, और उसके बाद मार्केट ने कुछ 700-100 पॉइंट्स में बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ये 700 पॉइंट्स जो है मार्केट ने वो हासिल किए थे। फिर उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई, एक दफ़ा फिर मार्केट ने 14,000 की जो नफसियाती हद है उसको अबूर करके 14,000 से नीचे आ गई है। आपको लग रहा है कि मजीद और ये नीचे जाएगी, या आइंदा आने वाले क्या टारगेट्स हैं? आपको क्या लगता है कि क्या टारगेट होंगे मार्केट के? देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए, आपको इंडिविजुअल सेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। जैसे रिसेंटली भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आने से आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर हमारी लोकल इकोनॉमी पिकअप करती है और हमारे जैसे सीमेंट सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर ने बेहतरी दिखाई है, फर्टिलाइजर्स उतना उस हद तक ऊपर नहीं जा सके, तो आपको हर सेक्टर को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। बट इन जनरल हमारा ख्याल है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है गोइंग फॉरवर्ड इस साल के एंड तक 15,000 इंडेक्स क्रॉस कर जाना चाहिए इसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अहमद साहब, इतनी डिटेल्ड डिस्कशन करने का। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद है फ़हीम अहमद, जीएस ग्लोबल से आपका जो है वो ताल्लुक़ है, और बात कर रहे थे मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी। और अहम चीज़ ये है कि